क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगत की। आज की टॉपिक जो रहेगी उसका नाम होगा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। देखिए, हम अच्छी तरीके से जानते होंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। जो अभिकारक होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो उत्पाद होता है रासायनिक अभिक्रिया में बनता है। लेकिन जो हम लोग बात करेंगे केवल अभिकारक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अभिकारक की बात करेंगे। तो आप कहेंगे कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में लिखो। समझो, पहले किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में या किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता। देखो, वे अभिकारक के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं और ये अभिकारक के बस संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो पहले तो हम लोग इस टॉपिक को लिख लेते हैं, तब मैं आके आपको बताऊँगा। तो पहले देखिए अभिक्रिया की आणविकता की पहले लिखो। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के संख्या को अभिक्रिया के क्या कहते हैं? आणविकता। एकदम याद रखना बाबू। मान लीजिए उदाहरण नंबर 1 में N2 है, O2 है, 2NO बना, तो इसकी आणविकता कितनी होगी? कितनी होगी? 2। और एक यह है, एक यह है, तो 2 हो जाएगी। देख रहे हैं? दूसरा क्या मिल सकता है कि H2 + Cl2 2HCl। एकदम संतुलित माने रासायनिक समीकरण होना चाहिए। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 2। समझे तो नहीं आणविकता के बारे में? तीसरा लिख सकते हैं N2 प्लस लिख देना NO2 + O2 2NO3। तो इस तरीके से इसकी आणविकता 2 है, यहाँ पर एक, यहाँ पर इसकी आणविकता। लेकिन रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। आणविकता क्या निकाल रहा है? ये छोड़ कर ये तो 2, इसकी आणविकता 2, एक ये भी एक, तो इसकी आणविकता 2, ये 2 और 1 3, इसकी आणविकता। समझ रहा है? माना बस गिन लेना है। कौन अभिकारक? भाइयों ना अभिकारक होता है। रासायनिक समीकरण के पहले जो तत्व देख रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो 1 और 1 जोड़ दिए 2, तो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी, इसकी आणविकता भी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और इसकी आणविकता कितना हो जाएगी? 3। तो किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारकों की संख्या अगर क्या होता है, जितना होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं। या मान लीजिए कि हमारे पास 4 नंबर में एक और लिख सकते हैं H2SO4 है, तो H प्लस या 2 लिख देना, और SO4 को पर डबल माइनस। इसकी आणविकता बोलो, और कितना आणविकता रहेगा भाई? 1।
कितना नहीं है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। इसका अणुता कितना हो जाएगी? 1। देखो बस एक ही है नहीं, इसलिए 1 लेते हैं। मान बस गिन लीजिए कौन है और उसी को अणुता के रूप में लिखो। 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 2 होगा तो 2, 3 लिखेंगे तो 3, 4 होगा तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को अभिकारकों के कुल संख्या को अभिक्रिया का क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। अब हम लोग आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक एकाणुक अभिक्रिया, द्विआणुक अभिक्रिया, त्रिआणुक अभिक्रिया। हाँ फिर समझ में आया? ना यार अभिकारक की बात हो रही है तो क्या मैं लिखूँगा? जो उत्पाद की बात है तो मैं लिखाई मैं खाली अभिकारक पर ही डिपेंड करता है। और उत्पाद तो कुछ बन सकेला, मैं जरूर हाइए बनेगी, कुछ बन सकेला, लेकिन हमने का अभिकारक का मिलाते हैं उसको ध्यान रखते हैं। अरे खीर चावल बा चावल बा मान लो, चीनी है, चावल है, चीनी है, दूध है, तो उसको मिला करके पानी है, खीर बनाना है तो एकदम ये तो निश्चित बा की तरह दूध, चीनी, चावल ये लेना होगा। अब वो खीर बनाना है तो 1 बाल्टी पानी डाले तो 5-6 खीर हो जाए, तो कम डाले तो गाढ़ा खीर हो जाए। मंदिर वगैरह पर वह खीर बनाना चाहिए, कम है 5-6 जल्दी मारी ज़्यादा। हाँ का बाहर में घूमने के भागे बैठे खाना खिलाना चाहिए तो अच्छा खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना। कहाँ के भाई मिटाने वाला आप लोग इस समय क्यों आ रहे हैं भाई? अच्छा आ जाइए बैठिए, वहाँ बैठ जाओ तुम, और इधर आ जाओ या उधर चले जाओ, 2 तरीका है। हाँ आ जाओ शीशी पे तुम लोग भी आ जाओ, जाओ वहाँ बैठो। हाँ आ जाओ। आणविकता के आधार पर आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार किसके आधार पर? अब आराम से आप लोग पढ़िए, ठीक है। आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, तो कितने प्रकार की होती है? आणविकता के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार, एक आणविक अभिक्रिया, एक द्विआणुक अभिक्रिया और एक त्रिआणुक अभिक्रिया होता है। भजन करिए भजन, तो याद हुआ? एक आणुक अभिक्रिया, द्विआणुक अभिक्रिया, त्रिआणुक अभिक्रिया। माने आणविकता के आधार पर, किसके आधार पर? आणविकता के आधार पर अभिक्रिया कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक आणुक अभिक्रिया, द्विआणुक अभिक्रिया, त्रिआणुक अभिक्रिया। हम सभी लोग जानते होंगे कि एक आणुक अभिक्रिया जब भी कहेगा तो जब अभिकारक की संख्या कितना हो? 1। हम खाली अभिकारक की बात करेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उत्पाद की बात नहीं करेंगे। तो जब माने अभी बता रहे हैं कि 3 प्रकार का होता है, थोड़ा मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, सुनो कि आणविकता के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप किताब उठा के देखिए, कई बार पूछा गया। तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, याद करिए। पहला आपका होता है एकाणुक, एका और एक धनाणुक, वैसे एकाणुक लिखा है, एकाणुक अभिक्रिया। और दूसरा होगा आपके पास द्विआणुक अभिक्रिया, और एक होगा त्रिआणुक अभिक्रिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं तो बता देंगे ना? कितने प्रकार के? तो पहला क्या होगा?
दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, तो आणविकता कहते हैं आणुक 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 आणुक, तो एक आणु का विक्रिया, द्विआणु का विक्रिया, त्रिआणु का विक्रिया। ये एकाणु माने अभिकारक के अणुओं की संख्या कितना हो, एक। बस सिंपल सी बात है कि कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या कितना हो, एक हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, एकाणु का विक्रिया। और जिसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या कितना हो, दो हो, तो क्या कहेंगे, द्विआणु का विक्रिया। और जिसमें अभिकारक अणुओं की संख्या कितना हो, तीन हो, तो क्या कहेंगे, त्रिआणु का विक्रिया। तो लिखते हैं फटाफट। मजा आ रहा है पढ़ने में, केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। बायोलॉजी कौन विषय है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, जो पढ़ाते हैं वही अच्छा है। हाँ, जैसे मान लो कि जिस घर में जाओगे वही घर तुम्हारे लिए अच्छा है, और जिसके लिए तुमको चुन करके भेजा जाएगा, चाहे जैसे भी हो, भले मुँह कुहाड़ा खाने में, वही पति अच्छा है। जब क्या बोलते हैं, मान को खराब बोला है, बताओ तुम बताओ, सोच के बताओ। जब संतुलित तो जरूर पछले, जब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की अणुओं की संख्या केवल एक हो, केवल एक हो, केवल एक हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एकाणु का विक्रिया, एकाणु अभिक्रिया कहते हैं। तो छोटा सा आपका डिफरेंशन था, देखो मैं बताता हूँ आपको, चाहे आ गया ना। एकाणु में इक्के गो अभिक्रिया, देखो आइए अभिकारक H2SO4 तोड़ दिया, रे तोड़ दिया में H को प्लस में, SO4 को माइनस में तोड़ दिया। कितना अभिकारक है इसमें, एक। क्या तू कर रही है, एक है दूध देख के बता रही है, गलत हो जाएगा। NaCl ले लो, NaCl ले लिया, ले लिया मैं NaCl ले लिया। देखो ये भी एक ही संख्या है, कहाँ प्लस में हिस्सा जुड़ा है बाबू, का जुड़ा होने उत्पाद में जुड़ा है, अभिकारक में कोई नहीं जुड़ा। ऐसा लिख सकते KCl, के को ले चलो, Cl को ले चलो, ये आपका होता है एकाणु का विक्रिया। पढ़े लिखिए, पढ़ा दे, याद हो सबको कि जब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में केवल अभिकारक अणुओं की संख्या एक हो, तो उसे एकाणु का विक्रिया कहते हैं। इतना उदाहरण बता दिया, आपका चाहिए आपको। हो गया, हो गया, लिख देगा पहले का राजभोग कंचन चरो, लगा कोई पाल छन डाला तो लगता है कि चुराई ना आ रही है, महसूस होता है। रात में अगर सुनाई दे दे तो समझना अंधेरिया रात है, उसमें पाल छनकता हुआ दिखाई दे, एकदम समझ आए बाबू। इष्टका बाबू तार पूरा सुटक जाएगी, तार पूरा सुटक जाएगी इष्टका। हाँ मिटाएं इसको, अब आते हैं हम लोग, मिटा रहे हैं अपने आप से, लिखो ना कोई दिक्कत। अरे NaCl तोड़ दो, Na+Cl माइनस में, तो से लिखो NaCl है तो Na प्लस में Cl माइनस में तोड़ो, KCl है तो K प्लस में प्लस Cl माइनस में, H2SO4 है तो 2H के ऊपर प्लस SO4 के ऊपर माइनस, दिखा दिया। हाँ अरे देखो ऐसे लिख लो, दे लो, कॉपी देता हूँ। क्या पंडित जी लोग कहाँ इतना पीछे भाया, तनिक हाथ इतनी ताबतोड़ चलाइए, हाथ ताबतोड़ चलाइए, नहीं जहाँ जाएंगे तहाँ। अगर आपकी दियादी होगी तो आप जीत जाएंगे। अच्छा बता दो, हमने तो एक अणु के बारे में बता दिया, तत्री अणु के बारे में तो बताइए दोगे ना। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो अभय बाबू, और उसमें अभिकारक की संख्या कितना हो, दो। बस अभिकारक अणु की संख्या कितना, दो। जब दो होगा तो त्रि अणु हो जाएगा।
इसके पहले जब एक थे तो एक अणु कहे थे, तो लिख रख दे कि जब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या 2 हो तो उससे द्विआणुक अभिक्रिया करता है। जब संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के अणुओं की संख्या 2 है तो उसे रोज स्टेप बाय स्टेप पढ़ते ना, कभी absent मत करना बाबू, रोज तनी तनी पढ़ेंगे पूरा याद होता रहेगा आपको। द्विआणुक अभिक्रिया जब संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी हो 2 तो उसे द्विआणुक अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है। उदाहरण ले लो, एक बाबू हाइड्रोजन ले ला, आयोडीन ले ला, हाइड्रोजन आयोडाइड बना लो है तो इसकी आणविकता कितनी है? कितनी? 2 एगो पुदीना ले ला, पुदीना, एगो पानी ले लो तो पुदीना प्लस पानी पुदीना, पात पुदीना। हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसा कितनी है? एक इसकी तो आणविकता कितना? आज तुम लोग केमिस्ट्री को अच्छा समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोजन ले लो, तुम्हारे खराब कर रहे हैं क्या? पुदीना बहुत अच्छा चीज़ है। पुदीना पी कर देखो एक बार, देखो तो केमिस्ट्री के धाए धाए तुम्हारा रिएक्शन याद होगा। एक खाई इसकी आणविकता कितनी? आणविकता ये होता है त्रिआणुक अभिक्रिया। राजकुमार को पूछ रहा है, हाँ बोलो। करिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिपीट बस कर लो, याद हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ नहीं हो रहा है, त्रिआणुक पर चलता हूँ, त्रिआणुक पर चलता हूँ। चलो, त्रिआणुक अभिक्रिया क्या भाई? तो जब याद है ना, त्रिआणुक में क्या हुई? अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी हो? 3 हो, लेकिन रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। जब किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या 3 हो तो उसे त्रिआणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख लेते हैं, जब किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के अणुओं की संख्या 3 हो तो उसे द्विआणुक अभिक्रिया सिंपल जी बात रहा कि जब किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या कितना होती है? ले लो क्या ले लो? आई ले लो 2NO2 ले लो प्लस O2, 2NO3। खूब पुदीना ले रहे हो तुम लोग, देख रहे ना। 2 ये है, एक ये है, तक आणविकता कितनी हो गई? 3 है कि नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। ये तो नंबर याद कर लेना, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। सुनो, 2 ये है, एक ये, इसकी आणविकता 2। और आप चाहते ऐसे भी लिख सकते हैं O2 का 3 होगा। किधर? तो क्या लिखा हुआ?
अच्छा हाई कह रहे हो जी है शेर जी है आ लिए देख रही मैं 2 के 3 हाला N2 हो गया O2 तो यानो 2 समझ लो। तो इसकी भी आणविकता कितनी होगी? ये है बहुत सिंपल। अगर कोई पूछ ले कोई एक अणु का अभिक्रिया बता दोगे जिसमें अभिकारक अणुओं की संख्या कितना हो? एक है, या गिन के बता दी तो एक हो। आद्री अणुक में 2, अत्री अणुक में 3 बनाओ। उधर चलो ना इस लड़की को दिखाई दे भैया, तो वहाँ से देखोगे बहुत साफ दिखाई दे। हाँ तुम्हारे बना चलो दिखाई नहीं दे रहा। हो गया एक अणु हेल्प करना चाहिए ना, साथी हो तो साथी को दिक्कत नहीं करना चाहिए, सोच रखना चाहिए। चलो हाँ आणविकता 3 होगी तो क्या होगा? त्रिअणुक अभिक्रिया। कौन दिक्कत? ठीक है आ जाओ। कहाँ चले? अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बता दो। देखो हम मिटा दें। तो आओ देखो अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। आ जाइए। बहुत लाजवाब कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, जरा सोचो। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया। क्वेश्चन कहाँ आ गया? तो हमें कैसे लिखना है? बोर्ड पर नहीं, बोर्ड में। अभिक्रिया की आणविकता जस्ट लाइक अभी आप जस्ट पढ़े, अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता। संतुलित समीकरण है अभिक्रिया को, अभिकारक अणुओं की संख्या काउंट कर लो, उसी का अभिक्रिया की आणविकता। तो कुल अभिकारक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता। और अभिक्रिया की कोटि क्या कहते हैं? एक तो समझो एकदम, हाँ कलम नीचे रख दो, अब हाथ नीचे कर, हाँ गाल पर एकदम स्टैंड होकर बैठो, माना ऐसा बैठो कि मैं जो बोलूँ एकदम आपके दिमाग के अंदर एंट्री कर जाए। बस तनको लोजे पुर्जे याद हुआ? तो पहला क्या कहोगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता, कुल अणुओं की संख्या को, कुल अणुओं की संख्या का क्या कहता है? अभिक्रिया की आणविकता। कोटि में क्या कहोगे? अभिकारक के ऊपर उपस्थित कुल घातों के योग को, आपको x+y बताया गया था, अभिकारक के ऊपर उपस्थित कुल घातों के योग को अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो पहले तो यही हो गया। और आप दूसरा ये कहेंगे कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है ना। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभिक्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है कि नहीं करती है? अभिकारक के अणुओं की संख्या एक हो तो इसे एक का अणु का अभिक्रिया कहते हैं। देखो संख्या पर निर्भर कर रही है ना, एक आ रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं? एक का अणु का अभिक्रिया। अभिकारक के अणुओं की संख्या 2 है तो द्विआणुक अभिक्रिया। अभिकारक अणुओं की संख्या कितना है? 3 है तो त्रिआणुक अभिक्रिया। और दूसरा इसमें क्या लिखेंगे अभिक्रिया कोटि में कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के घातों के संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अभिकारक के घातों के संख्या पर। घात कोई तो कोटि, अणुओं की कुल संख्या को ही तो आणविकता। तो अभिकारक के घातों की संख्या पर निर्भर करती है। याद करो, जब घात कितना होगा 0 तो इसे क्या किस कोटि की अभिक्रिया कहते हैं? शून्य कोटि की। घात कितना होगा? 1 प्रथम कोटि की। घात कितना होगा? 2 तृतीय कोटि। और तीसरा आप कहेंगे कि इसका मान सदैव माने एक पूर्ण संख्या होता है। समझ रहे हो? इसका मान सदैव क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब
1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। आ जौन कोटि बा वो पूर्ण संख्या भी होता है और जीरो भी है। इसका तो मान जीरो नहीं हो सकता है। अभिक्रिया की आणविकता जीरो ही हो कब वो अभिकारक ऐसा जीरो का मतलब क्या बोले, एक भी अभिकारक उपस्थित नहीं है। तो जब एक भी अभिकारक उपस्थित है नहीं रखेंगे अभिक्रिया होगा। तो माने कभी अभिक्रिया का आणविकता जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया का कोटि जीरो हो सकता है ना कोटि जीरो। तब इन घात जीरो आता है तो आप शून्य कोटि के क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अब ये चीज़ को हम लोग लिख लें काहे से कि हम क्या बोलनी ना हमको पता है, तुमको सुने तुमको पता है, तो लिख लेते हैं इसको। लिख लेना तो याद हो जाएगा। मैं तुमको बना लो है लिख लेना अभिक्रिया का आणविकता यहाँ अभिक्रिया की लेकिन आज संतुलित रासायनिक समीकरण में तो क्या कहोगे, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या को आणविकता का में कहा अभिकारक के ऊपर उपस्थित कुल घातों की संख्या। अभिकारक के ऊपर उपस्थित कुल घातों के योग।